क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कोई एक एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से एक रॉक है वो ब्लो कर गई है, 3 पार्ट में ब्रेक कर गई है, और जिसमें से जो 2 पार्ट हैं वो राइट एंगल पे फ्लाई ऑफ हुए हैं। इनके जो मासेस हैं 1 kg एंड 2 kg हैं और वेलोसिटी 12 एंड 8 है। डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कोई बड़ा सा सपोज करिए रॉक है जिसमें अभी कोई मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहा है, सो वेलोसिटी 0 है और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मोमेंटम 0 है। ठीक, अब इसके बाद में इसके आपने यहाँ पे सेगमेंट कराने हैं, इसको ब्लो कराना है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। ठीक, ये इसका पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। इनके जो मास हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 kg एंड 2 kg के बराबर हैं और इनका जो मोशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट एंगल टू ईच अदर है। ये आपका जो 1 kg वाला है ये आपका जो अगर मान ले कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो जो दूसरा 2 kg है इसे हमें ले जाना होगा इसके परपेंडिकुलर। आप देख रहे होंगे कि 2 kg वाला जो है वाई डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो 1 kg वाले का वेलोसिटी 12 है और जो 2 kg वाला है उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। मास इफ़ यू नो, वेलोसिटी यू नो, यू कैन कैलकुलेट द मोमेंटम बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड वेलोसिटी। 1 kg का जो मोमेंटम आएगा दैट इनटू दैट, यानी 1 इंटू 12 यानी कि 12 न्यूटन सेकेंड विल बी द मोमेंटम ऑफ द 1 kg। And now of 2 kg how much it will be, 2 into 8 that will be 16 Newton second will be the momentum of the 2 kg. Now can you calculate net momentum of these two particles? It is very easy to calculate using the law of parallelogram. We draw a rectangle, या you can say parallelogram, एनी थिंग यू कैन से। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ आपने एक डायगोनल बनाना है इस रेक्टेंगल का। यही डायगोनल ये आपका 12 और ये आपका 16 के नेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ तक मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये आसानी से निकल आएगा। बस आपने ये देखना है कि ये जो 12 लिखा है, ये 12 नहीं लिखा है, ये 4 इंटू 3 लिखा है। और ये जो 16 लिखा है 16 नहीं लिखा है, ये 4 इंटू 4 लिखा है। और 4 दोनों में कॉमन है, इग्नोर करो, इधर 3 और इधर 4 लिखा है तो 3 और 4 का जो नेट होता है वो 5 होता है और 4 तो दोनों में ही कॉमन था तो ये 4 इंटू 5 20 न्यूटन सेकेंड विल बी दी नेट फोर्स यू कैन इमेजिन ओवर हियर एक्टिंग अलॉन्ग ए बी। बट व्हाट वाज द नेट फोर्स या नेट मोमेंटम इनिशियली? यहाँ तो नेट मोमेंटम शुरुआत में था ही नहीं, 0 था। मतलब आपको टोटल फोर्स यहाँ पे, टोटल मोमेंटम यहाँ पे बैलेंस कराना है। तो अगर आप 1 kg और 2 kg की नेट वैल्यू पे बात करें तो वो तो 20 न्यूटन दिखाई दे रहा है ना अलोंग दी AB। तो इसका मतलब जो तीसरा पार्ट है न जाने कितने kg का है वही हमें निकालना है। वट एवर बी दी मास वैल्यू, इसका जो मोमेंटम होगा वो 20 न्यूटन सेकेंड के ही बराबर होगा और AB के अपोजिट होगा। मतलब ये जो तीसरा पार्ट है आप यहाँ पे कहीं बनाएं और इसका मोमेंटम ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है कि ये मोमेंटम आपका इस 20 को कैंसिल करे। इसीलिए ये जो आपका तीसरा पार्ट है इसको हमने m kg का माना है। इसका मोमेंटम 20 दिखाया मैंने और हमने इसे अलोंग AB नहीं दिखाया, अलोंग AC दिखाया है। AC जो है AB के अपोजिट है। AC एंड AB आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल एंड नेट विल बी 0 एंड होना भी 0 चाहिए क्योंकि शुरुआत में नेट 0 ही था और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा पार्ट है जिसे आपने m kg माना है उसका मोमेंटम 20 बोला है। यहाँ से मास निकालोगे क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। 20 इक्वल टू मास और वेलोसिटी इस पार्टिकल का क्वेश्चन में दिया है ये 4 के बराबर है। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी 5 kg।